चलिए, आज हम लोग संविधान पढ़ने चल रहे हैं। क्या पढ़ने चल रहे हैं? भारत का संविधान। और उसमें हम पढ़ेंगे आखिर भारत के संविधान का निर्माण किस तरह से किया गया, मतलब संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसी है, संविधान हमारा कैसे बना, इसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे जो है। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रश्न आना चाहिए कि आखिर ये जो संविधान है, भारत का संविधान, तो भारत के संविधान का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है। और एक प्रश्न हमारे दिमाग में होना चाहिए कि संविधान कहते क्या, किसे हैं। अगर जब तक हम ये नहीं जान पाते कि संविधान किसे कहते हैं, तब तक हमें कभी भी क्लियर नहीं होगा कि आखिर संविधान है क्या, किस तरह से हम इसे जानते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान किसे कहते हैं। बताएगा कोई स्टूडेंट्स में से कि संविधान क्या है? संविधान संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान जो होता है, जैसे आप लोग घर पर होते हैं, तो घर में कुछ हम होते हैं जो आपके बाबा दादा चाचा कोई भी बनाए रहते हैं, और उसी नियमों के आधार पर आप अपना घर चलाते रहते हैं। वैसे ही एक देश चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं, और उसी को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। लेकिन अगर हम संवैधानिक भाषा में से देखें, सामान्य भाषा में देखें, तो संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश का वह आधारभूत दस्तावेज होता है जिसके द्वारा उस देश का शासन और प्रशासन चलाया जाता है। तो संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसी देश का वह आधारभूत दस्तावेज होता है जिसके द्वारा उस देश का शासन और प्रशासन चलाया जाता है। तो अगर अब आपसे कभी कोई पूछे संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान किसी भी देश का वह आधारभूत दस्तावेज होता है जिसके द्वारा उस देश का शासन और प्रशासन चलाया जाता है। क्या किया जाता है? शासन और प्रशासन चलाया जाता है। आखिर हमने संविधान की परिभाषा को जान लिया, तो हमारे पास प्रश्न आना चाहिए कि हमारे देश के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ये प्रश्न बड़ा ही जटिल है, और सबसे बड़ी चीज यह है, इसको लेकर तमाम भ्रांतियां भी हैं। जैसे ये प्रश्न आता है कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तमाम विद्यार्थी बताने लगते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया। यह कहने सुनने टीवी चैनलों के लिए तो सही है, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन और आंसर के लिए सही नहीं है, क्योंकि संविधान का निर्माण जो किया गया, भारत के संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया। इसके द्वारा भारत के संविधान निर्माण भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। अब एक नया पॉइंट आ गया हमारा। क्या आ गया? संविधान सभा। जब तक हम संविधान सभा के विषय में नहीं जान पाते हैं, तब तक हमारा ज्ञान फिर भी अधूरा रह जाएगा। कि आखिर ये संविधान सभा क्या थी, कैसे बनी, किसने किसने इसकी मांग की, कब कब इसकी मांग हुई, कब जाकर के ये पूरी तरह से क्रियान्वित हुई, और कैसे इस संविधान सभा ने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया है। तो पहला ही प्रश्न बनता है यहां से आके, संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई? क्या क्वेश्चन बनता है? संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई? जैसे ही प्रश्न बनता है हमारे यहाँ सबसे पहले किसने कहा कि हमारे देश के लोगों के लिए या हमारे देश के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई? ये इसका उत्तर होता है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में की गई। कब की गई? सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई? संविधान सभा की मांग सबसे पहले
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में की गई। हमारे पास प्रश्न बनता है कि आखिर ये संविधान सभा की मांग तिलक जी ने सबसे पहले की। इसकी मांग सबसे पहले हमारे यहाँ हुई 1895 में और हमारी संविधान सभा जाके बनी 1946 ईस्वी में। आखिर क्या इस बीच में कुछ और लोग थी और की थी तो वो कौन लोग थे और कब कब उन्होंने संविधान सभा की मांग की? मिलने के लिए जानने के तमाम लोगों ने की, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख लोग हैं जिन्होंने समय समय पर संविधान सभा की मांग की थी। उसी में से एक व्यक्ति है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा की मांग की थी। हमारे पास प्रश्न आना चाहिए कि महात्मा गांधी ने सभा की मांग कब की थी? क्या क्वेश्चन होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने संविधान की मांग कब की थी? तो जैसे प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी विधानसभा की मांग कब की थी, तो महात्मा गांधी ने 1921 में की थी। कब? महात्मा गांधी ने कब की गई संविधान सभा की मांग? 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा की मांग 1921 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1921 ईस्वी में। इसके बाद किताबों में दिया जाता है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले यमन राय ने की। किसने की? यमन राय ने की। मानवेंद्र नाथ राय। वास्तव में उन्होंने सबसे पहले नहीं की थी, लेकिन सोशल मंच से, किसी सार्वजनिक मंच से सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की? तो एम राय ने। इस सार्वजनिक मंच से सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की? एम राय ने। और कब की? 1934 ईस्वी में। कब की? 1934 ईस्वी में। तो जैसे ये प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की मांग किसी सार्वजनिक मंच से सबसे पहले किसने की है, तो संविधान सभा की मांग सार्वजनिक मंच से सबसे पहले किसने की? एम राय ने, मानवेंद्र नाथ राय ने की। किसने की? मानवेंद्र नाथ राय ने की। और कब की? तो 1934 ईस्वी में की। कब की? 1934 ईस्वी में। आपको पता होगा कि भारत में आजादी के आंदोलन से पहले जिस बड़ी का नाम लिया जाता है वो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम है? भारतीय कांग्रेस। आज नहीं, आज जो कांग्रेस है कांग्रेस आई है। आज कांग्रेस तमाम दलों में बढ़ चुकी है। वर्तमान में जो इंदिरा कांग्रेस है, कांग्रेस आई है, लेकिन जिस कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उस समय भारत का था। प्रश्न बनता है क्या इस अलग अलग तिलक है, गांधी है, राय है, ये तो संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, क्या कभी कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग की थी? अगर ये प्रश्न हमारा बनता कांग्रेस ने मांग किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग कब की, तो उत्तर होता है 1935 में। कब की? 1935 में। राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग कब की गई? तो 1935 ईस्वी में। कब की गई? 1935 ईस्वी में। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग कब की गई? तो 1935 ईस्वी में। इसके बाद ये चक्र चल ही रहा था कि कांग्रेस ने 1938 ईस्वी में एक प्रतिनिधि मंडल बनाया और उस प्रतिनिधि मंडल का सदस्य नियुक्त किया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे।
लेकिन उस प्रतिनिधि संविधान सभा के प्रतिनिधिमंडल कौन थे? प्रश्न बनता है कि सबसे पहले, क्या प्रश्न बनता है? सबसे पहले द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा मांग की गई। क्या प्रश्न बनता है कि सबसे पहले किसके द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की गई? तो हमारा यह प्रश्न बनता है तो हमारा उत्तर भी बदल जाता है। किसके द्वारा की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब की गई? 1938 में। अगला पॉइंट, 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की अधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। किसने की? किसने निर्वाचित संविधान सभा की मांग की? वयस्क मताधिकार के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब की? 1938 ईस्वी में की। अब हमारे पास फिर प्रश्न चाहिए, ये तो हमारे लोग मांग रहे हैं, संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, जबकि हमारे यहां शासन किसका है? ब्रिटिशों का है, अंग्रेजों का है। क्या उस ब्रिटिश सरकार ने भी कभी संविधान हमारे सामने अगर रखी तो कब रखी? इसी के आगे आगे कंटिन्यू करते हैं, हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा बनता है, आखिर ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग या संविधान सभा की बात कब रखी? नोट करेंगे, 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, इसके द्वारा 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, इसके द्वारा अगस्त प्रस्ताव के द्वारा सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए संविधान सभा की मांग की। भारत के लिए संविधान सभा की मांग की, किंतु इस अगस्त प्रस्ताव में कहीं पर भी संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। किंतु इस अगस्त प्रस्ताव में कहीं पर भी संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। अगस्त प्रस्ताव में कहीं पर भी संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया था। अब हमारा प्रश्न बनता है कि पहली बार हमारे यहां संविधान सभा का गठन विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों होने की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई? मतलब हमारी जो संविधान सभा है ये प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना गया। अब विधानसभा को हम कहते हैं निम्न सदन। प्रश्न बनता है पहले किसके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा करने की बात की गई? किसके द्वारा की गई? कोई भी क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। नोट करेंगे 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन के द्वारा सबसे पहले
पहले क्रिप्स मिशन के द्वारा सबसे पहले भारत में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा कराए जाने की बात की गई। इसके द्वारा तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कराए जाने की बात सबसे पहले किसने की? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। कब आया था? 1942 में। अब इसके बाद एक मिशन आएगा और उसी मिशन के कहने पर हमारे यहाँ एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। अगला पॉइंट 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एली ने 1946 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एली ने अपनी मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों का एक दल नियुक्त किया। अपनी मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों का एक दल नियुक्त किया। कैबिनेट मिशन कहा गया। ये कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन का गठन 19 फरवरी 1946 ईस्वी को किया गया। कैबिनेट मिशन का गठन 19 फरवरी 1946 ईस्वी को किया गया। जबकि यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। जबकि यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। भारत पहुंचकर इस मिशन ने तत्कालीन भारत के सभी बड़े दलों के नेताओं से वार्ता की। तत्कालीन भारत के सभी बड़े दलों के नेताओं से वार्ता की और संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया। संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया। अंततः कैबिनेट मिशन के इसी सुझाव के आधार पर जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव कराया गया।
कराया गया? भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव कराया गया। कब कराया गया? जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव कराया गया। अब प्रश्न बड़ा है कि संविधान सभा का जो चुनाव कराया गया था ये किस विधि के द्वारा कराया गया था और किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न में दो प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? क्या प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? एक और प्रश्न यही हमारा बनता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस विधि द्वारा किया गया? क्या प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस विधि द्वारा किया गया? यहीं पर आते आते एक और प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कितनी जनसंख्या पर किया था? है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कितनी जनसंख्या पर किया गया था? तो इस तरह से आपके बोर्ड पर कुल 3 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। कितने प्रश्न दिखाई दे रहे हैं? 3 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? हमारा दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस विधि द्वारा किया गया? और तीसरा प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कितनी संख्या पर किया गया था? अब पहला सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। तो प्रश्न बनता है कि संविधान सभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया था। विधानसभा का मतलब होता है निम्न सदन, मतलब निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न हमारा बन रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस विधि द्वारा किया गया? जिस विधि के द्वारा हमारे यहाँ संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे उसी विधि के द्वारा आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस विधि द्वारा किया गया? अगर प्रश्न बनता है तो उसका उत्तर क्या होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस विधि के द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया गया। जैसे प्रश्न बनता है एग्जामों में कई बार आते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस विधि के द्वारा किया गया, किस रीति के द्वारा किया गया, तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया गया था। एक प्रश्न और आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि संविधान सभा के सदस्य चुनाव कितनी जनसंख्या पर किया गया था? कितनी जनसंख्या पर किया गया था? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया था। कितनी जनसंख्या पर किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया था। कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया था। जैसे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया पर एक सदस्य का चुनाव जनसंख्या पर किया गया था 10 लाख की जनसंख्या सदस्य का चुनाव किया गया था। कहां पर? संविधान सभा में। कहां पर? संविधान सभा में। कितनी जनसंख्या पे किया गया था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया था। और इस संविधान सभा जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में। कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में। हमारे दिमाग में अतिरिक्त एक प्रश्न और आना चाहिए कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया, तो इस संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे? कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? एक प्रश्न बन सकता है हमारा कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? हमारा सामान्य सा प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सामान्य उत्तर होता है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, 389। लेकिन ये 389 सदस्य कितने क्षेत्रों से चुने गए थे? अगला प्रश्न हमारा बनता है कि संविधान सभा के सदस्य कुल कितने क्षेत्रों से चुने गए थे? क्या प्रश्न बनता है? संविधान सभा के सदस्य, जैसे एक प्रश्न हमारा बनना यहां कि संविधान सभा के सदस्य कुल कितने क्षेत्रों से चुने गए थे? संविधान सभा के सदस्य कितने क्षेत्रों से चुने गए थे? तो 3 क्षेत्रों से चुने गए थे। कितने क्षेत्रों से चुने गए थे? 3 क्षेत्रों से चुने गए थे। कौन कौन से 3 क्षेत्र? ब्रिटिश प्रांतों से, दूसरा है चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, इसी को हम कह सकते हैं उच्चायुक्त क्षेत्र से, और तीसरा है देसी रियासतों से। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे हमारे, वो 3 क्षेत्रों से चुने गए थे। कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्रों से, ब्रिटिश प्रांतों से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और देसी रियासतों से। कहां से? देसी रियासतों से। ब्रिटिश प्रांत से कुल सदस्य चुने गए थे 292। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कुल सदस्य चुने गए थे 4।
और देशी रियासतों के कुल सदस्यों की संख्या थी 93। कितनी थी? 93। ध्यान देंगे, ब्रिटिश प्रांतों से चुने सदस्यों की संख्या कितनी थी? 292। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। और देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 93 थी। लेकिन फिर हमें एक प्रश्न आना चाहिए कि हमारी संविधान सभा जो सदस्य दो प्रकार के थे। कितने प्रकार थे? दो प्रकार के, निर्वाचित और दूसरे मनोनीत। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो दो प्रकार के थे। कैसे कैसे थे? एक तो निर्वाचित थे और एक थे मनोनीत। अब प्रश्न बनता है कि निर्वाचित सदस्य कौन और मनोनीत सदस्य कौन से थे? अभी जो ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य चुने गए थे, ये क्या थे? निर्वाचित थे। ये उच्चायुक्त क्षेत्र से जो 4 सदस्य चुने गए थे, ये भी क्या थे? निर्वाचित थे। किंतु देशी रियासतों से जो 93 सदस्य थे, ये क्या थे? मनोनीत थे। क्या थे? मनोनीत। तो अगर कभी प्रश्न बन जाए कि संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, क्या प्रश्न बन सकता है? संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? क्या है? संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो क्या उत्तर होगा आप लोगों के पास? व्हाइट बोर्ड पे आपके यहां दिखाई दे रहा है। यहां पर कितनी थी? 292 ब्रिटिश के और 4 चीफ कमिश्नर के। क्या के निर्वाचित है, कुल संख्या कितनी हो गई? 296। तो संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 296 थी। 296 सदस्य निर्वाचित थे और 93 सदस्य क्या थे? हमारी संविधान सभा में मनोनीत थे। क्या थे? मनोनीत थे। एक प्रश्न और आना चाहिए, जैसे आज हमारे देश में टोटल, जिसे इस समय प्रांत कहते थे, आज उसी को हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ प्रांतों की संख्या है, राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 28 है। कितनी है? 28 है। प्रश्न बनता है कि उस समय संविधान सभा में कुल कितने राज्य थे? उस समय भारत में कुल कितने प्रांत थे? ब्रिटिश प्रांतों की संख्या उस समय कितनी थी? जैसे आज हमारे यहाँ 28 राज्य, लेकिन उस समय कितने प्रांत थे जिसमें से 292 सदस्य चुने गए? कितने प्रांत थे उस समय? नोट करेंगे, उस समय ब्रिटिश प्रांतों की संख्या, किसकी? ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 थी। कितने प्रांत थे उस समय? ब्रिटिश प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी? 11 थी। कितनी थी? 11 थी। जबकि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? ये 4 थे। कितने थे? 4 थे। इन 11 प्रांतों से 292 सदस्य चुने गए थे और इन 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य चुने गए थे। कुल निर्वाचित सदस्यों की 6 कितनी हो गई? 296। अब यही प्रश्न बनता है कि 296 सदस्य निर्वाचित हुए थे, इसमें से कांग्रेस के सदस्यों की संख्या कितनी थी? मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? और अन्य छोटे दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? एक प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए कि संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की संख्या कितनी थी? एक और प्रश्न आना चाहिए कि संविधान सभा के
निर्वाचित सदस्यों में मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? एक और प्रश्न आता है कि संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में स्वतंत्र उम्मीदवारों और छोटे दलों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्या है? संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में स्वतंत्र उम्मीदवारों और छोटे के सदस्यों की संख्या कितनी? तीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल कितने निर्वाचित सदस्य थे? 296। कितने थे? 296। अब कांग्रेस के सदस्य कितने थे? तो 208। कितने थे? 208। संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 73। कितनी थी? 73। और अन्य छोटे दलों के और निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? 15। आप लोग को काउंट कर लेते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 296। 296 यही निर्वाचित संविधान जो अलग अलग दलों से आए हुए थे। उसमें अन्य छोटे कृषक प्रजा पार्टी थी, पंजाब नेशनलिस्ट पार्टी थी, आज की तरह भाजपा बसपा, इनका उस समय कोई जनाधार नहीं था, ना तो इनका गठन ही हुआ था। अब जैसे भाजपा आपकी 1980 में गठित हुई है, जो है अन्य पार्टियां धीरे धीरे बाद में गठित हुई हैं, तो उस समय की जो प्रमुख पार्टियां थी उनकी संविधान सभा में सीटों की संख्या यह थी। एक प्रश्न और कई बार आता है, क्योंकि संविधान सभा में हमारे यहाँ आरक्षण था, उस समय मुस्लिमों को दिया गया था, एससीज को दिया गया था, एसटीज को दिया गया था। किसके लिए था आरक्षण? मुस्लिमों के लिए था, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए था और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए था। है संविधान सभा में मुस्लिमों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? क्या प्रश्न बनता है? संविधान सभा में मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? क्या है? संविधान सभा में मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? जब हमारा यह प्रश्न आता है, अक्सर विद्यार्थी 70 मार देता है, लेकिन मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? 73। लेकिन यह सही है। संविधान सभा में मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या थी 8। कितनी थी? 78, 78। और इसमें से 73 सीटें मुस्लिम लीग जीती थी और 5 सीटें कांग्रेस जीती थी। नोट कर लेंगे, संविधान सभा में मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या थी, संविधान मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या थी 78। इसमें से 73 सीटों पर मुस्लिम लीग को विजय प्राप्त हुई थी। संविधान सभा में मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या थी 78, जिसमें से
73 सीटों पर मुस्लिम लीग को विजय प्राप्त हुई थी। इसमें से 73 सीटों पर मुस्लिम लीग को विजय प्राप्त हुई थी। कितनी सीटों पर? 73 सीटों मुस्लिम लीग को विजय प्राप्त हुई थी। और बनता है कि संविधान में एससी सदस्यों की संख्या कितनी थी, एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी, महिला सदस्यों की संख्या कितनी? 2-3 प्रश्न और आते हैं एग्जाम्स में, लगातार ट्रेस हो रहे हैं। 2-4 दिन बाद आप लोगों की एग्जाम्स हैं, तो आपको ध्यान देना होगा इन प्रश्नों के उत्तर क्या होते हैं। संविधान क्या बनता है कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति, एससी सदस्यों की संख्या कितनी थी? एक बनता है संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? इस तरह से हमारी स्क्रीन पर फिर से 3 प्रश्न दिख रहे हैं। फिर से 3 प्रश्न दिखाई स्क्रीन पर। पहला है कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी? कितनी अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या संविधान सभा में? तो 26 अनुसूचित जाति के लोगों को कितनी सीटें मिली थी, विजय हुई थी? 26 सीटों पर। संविधान सभा में अनुसूचित के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। कितनी सीटों पर अनुसूचित जनजाति के लोगों को विजय मिली थी? तो 33। और तीसरा प्रश्न है जो स्क्रीन पे आ रहा है, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। कितनी थी? संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। लेकिन इन प्रश्न और आ जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946। उस दिन संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य उपस्थित थी? तो उत्तर हो जाता है 10। कितनी? केवल 10 महिला सदस्य ही उपस्थित थी। विधानसभा प्रथम बैठक में केवल 10 महिला सदस्य ही उपस्थित थी। एक प्रश्न और आता है कि कुल सदस्य मुस्लिम लीग ने जीते 73, मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित थी 78। तो संविधान सभा में मुस्लिम महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? क्या प्रश्न बनता है? जैसे कई बार प्रश्न आता है ना, हमारे मुस्लिम राष्ट्रपति कितने हुए हैं? मुस्लिम प्रधानमंत्री तो एक भी नहीं हुआ भारत में, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रपति हमारे यहाँ हुए हैं। कितने हुए मुस्लिम राष्ट्रपति? कुल 3 हुए हैं, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और एपीजे अब्दुल कलाम। अगर हम हिदायतुल्लाह यहाँ कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया है तो 4 हो जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में मुस्लिम महिलाओं की संख्या कितनी थी? नोट कर लेंगे। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाइज रसूल थी।
क्या नाम था? संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला। बेगम एजाइज रसूल थी। एक प्रश्न और यहीं से बन सकता है कि संविधान सभा में जो मुस्लिम महिला, क्या कोई ईसाई महिला भी थी संविधान सभा में? कुल महिलाएं कितनी थी? 15। क्या संविधान सभा में कोई ईसाई महिला भी थी? अगर थी तो कौन थी? अगर नहीं थी तो उत्तर है नहीं, लेकिन अगर थी तो कौन थी? एक महिला ईसाई भी थी। कौन? अत्री मस्कारने। क्या नाम था? अत्री मस्कारने, संविधान सभा की एकमात्र ईसाई महिला। अत्री मस्कारने थी। संविधान सभा की एकमात्र ईसाई महिला कौन थी? तो वह अत्री मस्कारने थी। ध्यान देंगे। कई बार हमारे यहाँ प्रश्न आता है कि संविधान सभा में जो महिलाएं चुनी गई थी वो किन प्रांतों से चुनी गई थी, या संविधान सभा में सर्वाधिक महिला किस प्रांत से चुनी गई थी? जैसे कुल 11 प्रांत थे उस समय। प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में सर्वाधिक महिला किस प्रांत से चुनी गई, महिलाएं किस प्रांत से चुनी गई थी? किस प्रांत से चुनी गई थी? इसी जिस राज्य में आप रहे थे उत्तर प्रदेश, लेकिन उस समय इसका क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। कहां चुनी गई थी? संयुक्त प्रांत से। नोट करेंगे। संविधान सभा में संविधान सभा में सर्वाधिक महिलाएं संयुक्त प्रांत से चुनी गई थी। कहां से चुनी गई थी? संयुक्त प्रांत से चुनी गई थी। जबकि सरोजिनी नायडू का चयन, जबकि सरोजिनी नायडू का निर्वाचन, जबकि सरोजिनी नायडू का निर्वाचन संविधान सभा में बिहार प्रांत से हुआ था। जबकि सरोजिनी नायडू का निर्वाचन संविधान सभा में बिहार प्रांत से हुआ था। कहां से हुआ था? बिहार प्रांत से हुआ था। तो इस तरह से आज हम संपर्क एक रूपरेखा बनाई किसके विषय में? सभा का विषय। कल अगले लेक्चर में आखिर कैसे चल करके हमारी संविधान सभा गठन किया गया, संविधान सभा गठन कब किया गया? संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। सलाहकार कौन था? संविधान सभा में कितनी समय क्या लगा? संविधान निर्माण में कुल खर्च क्या है? संविधान सभा के कितने वाचन, संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए, कितने अधिवेशन संविधान बना और कितने अधिवेशन हुआ? इन सारे प्रश्नों को लिखने के लिए कल हम लोग फिर इसी क्लास में इस पर मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे।